हम ये जो टॉपिक है आपके पास उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि कंटिन्यू बात करना चाहिए। अक्सर करके लोग छोड़ देते हैं, छोड़ना। जैसे हमारे पास एक टर्म है बॉन्ड। बॉन्ड है क्या? बॉन्ड बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स। काइंड ऑफ फोर्स। बॉन्ड की बात हो रही है, ये काइंड ऑफ फोर्स, एक तरीके का फोर्स है दैट बाइंड्स टू एटम्स टुगेदर। टू एटम्स टुगेदर, राइट। पूरी केमिस्ट्री की अगर बात करें तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, उसमें सब में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट बाइंड्स टू एटम्स टुगेदर, राइट। ये सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, कुछ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आपके सामने आती है जिसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दो टाइप के कॉन्सेप्ट दिए बॉन्ड फॉर्मेशन के। जरा ध्यान से सुनना। पहली बात दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि क्या बॉन्ड क्या है? काइंड ऑफ फोर्स दैट बाइंड्स टू एटम्स टुगेदर, राइट। फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, consideration in term of consideration of energy, consideration of energy, ठीक है ना? consideration of energy, जरा ध्यान से, राइट। और सेकंड एक टर्म है ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? कंसिडरेशन ऑफ एनर्जी में जानना कि whenever two atoms comes closer, जब भी कभी दो एटम्स क्या हो बेटे? क्लोजर आए। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन की ले रहे हैं। तो एक H ये रहा, दूसरा H उधर। ये सेंट्रल में आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हैज व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन हैज व्हाट? नेगेटिव चार्ज। तो इन टर्म ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एनर्जी, बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू interaction between three type of force, ठीक है। पहला देखते हैं न्यूक्लियस रिपल्सिव। कौन करते? Nucleus has positive charge, therefore similar charges repel. That is known as nucleus repulsive force. इसको क्या बोलेंगे बेटे? ठीक। दूसरा, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, then similar charges repel. Similar charges, opposite charges attract. Therefore, this is called electron repulsive force. Right? तो सेकेंड फोर्स आपको हो गया इलेक्ट्रॉन repulsive force. Third one, another force act between the two opposite charges. That one is what? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस। अब ये अपोजिट चार्ज है ना बेटे, तो कौन सा फोर्स होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट,
तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एट्रैक्टिव, right? Same other, electron has negative charge, nucleus has positive charge. Therefore, which type of force act between these two? Electron nucleus attractive. थर्ड हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एट्रैक्टिव, right? It means what? When the two atoms comes closer, then three type of forces act. One is called nucleus repulsive force, nucleus electron repulsive force, and since similar charges repel and opposite charges attract, therefore electron has negative charge, nucleus has positive charge, so another force is developed, that is called electron nucleus attractive force. In this case, out of these three forces, magnitude of attractive force greater than the magnitude of repulsive force. Clear? Right? From these three forces we conclude that the attractive force is greater than the repulsive force. Therefore, what happened? The potential energy of system decrease. पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी बेटे? ये ध्यान रखना, whenever magnitude of attractive force is greater than the magnitude of repulsive forces, then we can say potential energy of system decrease. तो सिस्टम जो मॉलिक्यूल दोनों की बात करें, दोनों क्या है? सिस्टम, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. और वंस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, एक बार पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, देन it able to form bond. तो क्या चीज फॉर्म हो जाएगा? बॉन्ड. कॉन्सेप्ट समझ? बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट बाइंड्स टू एटम्स टुगेदर, राइट? अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फर्स्ट ये दो कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, अकॉर्ड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, लैंडन और हिटलर ने दिया था इसको, राइट? तो इसमें फर्स्ट है इन टर्म ऑफ कंसीडरेशन ऑफ एनर्जी, राइट? द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू interaction between three type of forces. First is nucleus repulsive force, electron repulsive force, and the third one is electron nucleus attractive. The magnitude of attractive force is greater than the magnitude of, therefore potential energy of system decrease. और अगर potential energy कम हो गई, then the molecule या atom is able to form bond, and once they able to form bond, become what? Stable. क्या हो जाएंगे मेरे? Stable. सेकंड, एक और एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि why the energy of electron in the H2 molecule is less. अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसकी एनर्जी कम क्यों होती है? बिकॉज एनर्जी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. जो एनर्जी यूज किसमें हो जाती है? बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होती है, इसलिए एनर्जी कम. समझे? अच्छा, ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बताइए इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल वेदर द बॉन्ड इज फॉर्म्ड और नॉट. तो अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, यानी H और H, मॉलिक्यूल हमारा कौन सा है बेटे? H2.
तो in case of H2 molecule the magnitude of attractive force is greater than magnitude of repulsive force, therefore potential energy of system and it able to form bond and become stable, it means bond can form. इसके बारे में बात नहीं होती नक्की जब क्यों ऐसे लगता है कि कौन पूछे क्या पूछे क्या हर चीज पूछने की कॉन्सेप्ट आगे के लिए चाहिए पूछे ठीक है ना। चलो ध्यान से दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं इन केस ऑफ He2। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हीलियम कैन एग्जिस्ट इन He2 फॉर्म और नॉट। हीलियम आपका डाई एटॉमिक बोलते हैं ना इसको, इसमें कितने एटम है 2, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई 2, तो ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा राइट। तो इस चीज को देखते हैं तो देखिए हम लोग बनाते हैं इस केस में हमारे पास एक हीलियम मॉलिक्यूल है एटम, वन हीलियम एटम अनदर हीलियम एटम, हीलियम हैज एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट s², यानी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटे न्यूक्लियस न्यू 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। When these two helium atoms comes closer, नजदीक आ रहे हैं यानी इनके बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह लीजिए या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो क्या हो गया बेटे कम हो गया लेस हो गया, तो क्या होगा सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो न्यूक्लियस which type of force is developed nucleus what repulsive right, electron what repulsive, electron what बोलो बेटे repulsive right, similar charges repel and opposite charges attract। now this electron nucleus which type of force develop electron nucleus which type attractive, electron nucleus which type of force nucleus electron इधर देखो बेटा बोर्ड क्लियर हो गई बात। 3 टाइप फोर्सेस आ गए न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स। तो अब कंक्लूजन क्या आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स become greater than the magnitude of attractive force। magnitude of attractive force clear हो गया। then what happened potential energy of system what get increase, सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटे and once system energy of a system get increase then atoms unable to form bond ठीक। it means what in between the helium and helium molecule bond cannot form right, and helium exists as monoatomic form, किसमें एग्जिस्ट करेगा बेटे यानी कैसे He की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कभी He2 की फॉर्म में एग्जिस्ट। देखिए ये कोर पॉइंट जिसे आप लोग कहते हैं डी, थोड़ा है टर्म समझ में आ गया किसी पर, कोई इसमें डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से देख लेते हैं एक बार अगर आप चाहें तो ठीक है ना। सारी बातें है मैं आपको भेज दूँ ठीक है ना, आराम से उस चीज को देखिए जरा उसको बनाइए।
फिर से स्टार्ट।